आज आपको यह समझना होगा कि दाऊद इब्राहिम भारत के लिए क्या अहमियत रखता है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1993 में बॉम्बे में हुए सीरियल बम धमाकों से, जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने ही अंजाम दिया था। ये 12 बम ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुए थे और इनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। फिर से याद कीजिए, 257 लोग मारे गए थे, जबकि 1400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हुए थे। यह भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट था, यानी भारत के लोगों का पहला परिचय सीरियल बम ब्लास्ट से इसी आदमी दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। इन बम धमाकों के बाद ही दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया था और कराची को उसने अपना नया ठिकाना बना लिया था। काफी समय तक दुबई से भी ऑपरेट किया। इन बम धमाकों की वजह से ही आज भारत का बच्चा बच्चा दाऊद इब्राहिम को जानता है, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा उस दर्द को महसूस करता है जो इसने दिया था। भारत में धर्म पर आधारित जो आतंकवाद है आज, जिसे आप देखते हैं पूरी दुनिया में आप देखते हैं, उससे भारत का पहला परिचय इसी आदमी ने कराया था। भारत ने वैसे तो कई आतंकवादी हमले देखे हैं, लेकिन 1993 में बॉम्बे में हुए ये सीरियल ब्लास्ट उस समय की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी और भारत इसके लिए उस समय बिल्कुल तैयार नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सीरियल ब्लास्ट भारत के लोगों को कभी देखने को मिलेगा और इतने लोगों की जान चली जाएगी। हम खुद तैयार नहीं थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि मुंबई जैसे शहर में कभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दाऊद इब्राहिम था जो दशकों तक मुंबई में रहा था, बॉम्बे में रहा था। इस घटना ने पहली बार आतंकवाद से इतने बड़े पैमाने पर भारत का परिचय कराया था। और आतंकवाद भी कौन सा? धर्म पर आधारित आतंकवाद। दाऊद ने ये सारे धमाके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर किए थे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को ही क्यों चुना? इसकी वजह यह थी कि दाऊद के पास धार्मिक नफरत, आतंकवाद, सिनेमा, क्रिकेट, पैसा और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से कोई आसानी से उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। उसके पास सब कुछ था। दाऊद ने चोरी चकारी के साथ, छोटी मोटी चोरी चकारी के साथ अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। यानी आज आप ये समझ सकते हैं कि ये एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था। और अगर आप आज भी इसको देखेंगे, पैसा इसके पास जरूर आ गया है, लेकिन इसकी जो मानसिकता है वो आज भी छोटे मोटे अपराधी की ही है। और कहा जाता है कि वो कभी खुद किसी विवाद में नहीं उलझता था, काफी डरपोक किस्म का था, बल्कि वो अपने सारे काम अपने गैंग के मेंबर से करवाता था, खुद बाहर नहीं निकलता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि अपराधी तो छोटा मोटा है लेकिन चालाक है। यानी दाऊद एक डरपोक किस्म का अपराधी था, लेकिन फिर भी उसके पास धर्म, क्रिकेट, सिनेमा और पैसों का जो कॉम्बिनेशन था उसने उसे एक सॉफ्ट पावर की ताकत दी। दाऊद की इसी छवि को फिल्मों में काफी ग्लैमराइज किया गया। एक जमाना था जब भारत की हिंदी फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता था। हर जो बड़ी फिल्म आती थी उसमें कहा जाता था कि ये अंडरवर्ल्ड का पैसे से बनी है, इसमें दाऊद का पैसा लगा हुआ है। और फिर दाऊद ये तय करता था कि इस फिल्म में कौन सा हीरो काम करेगा, कौन सी हीरोइन काम करेगी, इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, और इस फिल्म के सारे फैसले वो लिया करता था। दाऊद के इशारे पर कई फिल्में बनाई गईं और इन फिल्मों में दाऊद इब्राहिम जैसे किरदारों को बहुत बड़ा और ग्लैमराइज करके दिखाया गया। इसीलिए आपको याद होगा, एक जमाना था जब अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर फिल्में बनने लगी, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करके दिखाया गया और उन सब में दाऊद कहीं ना कहीं अपने आप को देखता था। हमारे देश में दो चीजें बहुत चलती हैं, एक है बॉलीवुड यानी फिल्में और दूसरा है क्रिकेट। और दाऊद इतना शातिर था कि ये 1980 के दशक में ही समझ गया था कि इस देश में एक तो फिल्में चलेंगी और दूसरा क्रिकेट चलेगा। 80 के दशक में दाऊद फिल्मों में पैसा लगाने लगा और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसके एक इशारे पर उसकी पार्टियों का हिस्सा बनने लगे, उसकी पार्टियों में नाचने लगे। राजनेताओं से उसके संबंध बन गए और उसने उसके बाद क्रिकेट में भी अपनी पैठ बना ली और बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी दाऊद के नाम से उस समय कांपने लगे। हर बड़े मैच में दाऊद दिखाई देता था। यानी 5 फुट 6 इंच का यह व्यक्ति दाऊद इब्राहिम बहुत पहले ही भारत में क्रिकेट और सिनेमा की ताकत को पहचान गया था और उसने इसी को अपनी सॉफ्ट पावर में बदल दिया। लेकिन इस सारी कहानी ने वर्ष 1993 में एक अलग मोड़ ले लिया।
1993 में बॉम्बे में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उसने अपराध की दुनिया को भी धर्म के आधार पर पहली बार बांट दिया। आप सोचते हैं हमारा समाज अब बट चुका है, धर्म के आधार पर पोलराइज हो चुका है, लेकिन यह काम करने वाला पहला व्यक्ति था दाऊद इब्राहिम, जिसने अंडरवर्ल्ड को भी धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया, पोलराइज कर दिया। यानी अंडरवर्ल्ड में भी धर्म की एंट्री इसकी वजह से हुई। दाऊद इब्राहिम ने ये धमाके बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किए थे। यानी सोचिए, आज आप जो सारे किस्से कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान जो अलग अलग कैसे हो गए और उनके बीच के संबंध खराब हुए, उसके लिए दाऊद इब्राहिम जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे पहले यह काम उसी ने किया था। और इसी वजह से 1993 के बम ब्लास्ट भारत में ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गए और भारतीय समाज के इस पोलराइजेशन में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसने इन बॉम्ब ब्लास्ट्स को बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया था। इन धमाकों के बाद वो देश के कई कट्टर मुसलमानों के लिए एक मसीहा बन गया। यही तो वो चाहता था, बावजूद इसके कि वो खुद एक बेहद डरपोक और बुज़दिल किस्म का अंडरवर्ल्ड डॉन था। 93 के बाद भी भारत के मीडिया का एक हिस्सा उसे किसी रॉबिन हुड से कम नहीं समझता था। इसलिए हमारे देश के पत्रकारों ने और हमारे देश के मीडिया के लोगों ने भी दाऊद इब्राहिम को बड़ा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ये सारे पत्रकार खुद उससे बड़े प्रभावित थे और उससे भी ज्यादा उसके धर्म से प्रभावित थे। जो पत्रकार आज फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसे कौन से पत्रकार हैं जो इसके साथ सिंपैथी रखते होंगे। वो तमाम पत्रकार उस जमाने में दाऊद की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे और कहते थे कि बॉम्बे बम धमाकों में दाऊद को फंसाया जा रहा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। लेकिन सच यह है कि दाऊद एक आतंकवादी है, एक छोटा मोटा अपराधी है और उसने भारत की आत्मा को जो चोट पहुंचाई है, उसका बदला लिया जाना अभी बाकी है। हालांकि भारत में बैठा पाकिस्तानी और दाऊद प्रेमी गैंग ये नहीं चाहता कि दाऊद को कभी भी जिंदा भारत लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोगों के राज खुल जाएंगे। आप यकीन मानिए, इस देश के ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो सिनेमा के लोग हों, चाहे वो क्रिकेट के लोग हों, चाहे वो राजनीति के लोग हों, जो आज भी सांस रोक कर बैठे रहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जरिए उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया है। मीडिया में भी ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो आज भी दाऊद इब्राहिम तक जानकारियां पहुंचाते होंगे। इसलिए ये सारे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन एक कमजोर और डरपोक अपराधी को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसलिए हम लगातार दाऊद से जुड़े खुलासे अब ये कर रहे हैं और देश की जनता के साथ, आपके साथ साथ हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब दाऊद को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, दाऊद को जिंदा पकड़ा जाएगा और दाऊद को आप भारत की जेलों में बंद देखेंगे। आज हमने 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के पीड़ितों से बात की है। इन पीड़ितों को हमारे देश की अलग अलग सरकारों ने ऐसे ही छोड़ दिया, इनकी बात कभी सुनी नहीं, इनके लिए कभी कुछ किया नहीं। पैसा दे देने से, कॉम्पनसेशन दे देने से, नौकरी दे देने से जो दर्द इनके दिल में है, जो आग इनके सीने में लगी हुई है, उसे आप बुझा नहीं सकते।